नमस्कार। आपका भारतीय विधि में, भारतीय कानून में स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करेंगे, कुछ सेक्शन से हट के बात करेंगे और जो हम लोग के जीवन में प्रत्येक दिन घटना व्यतीत होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि भले ही फ्यूचर या ज़रूरत भगवान करे हर किसी को नहीं हो, लेकिन जो हम बात आज रख रहे हैं वो शायद हमारे जितने भी किसान बंधु हैं उनके समस्याओं का समाधान के लिए शायद ये जरूरी होगा। अब बात करेंगे कि बहुत सारे सब ऐसे लोग हैं जिसको कि ये सब बातों की उतनी परवाह नहीं है, लेकिन हम लोग के जो किसान भाई हैं, हम लोग के जो किसान बंधु हैं, उनके लिए कभी न कभी काम आ ही जाएगा। और बहुत सारे सब हमारे अनुभवी और बुजुर्ग, अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति कभी कभी इस समस्या में पड़ जाते हैं। और समस्या में पड़ने का मुख्य कारण जो है बहुत सब है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब हम लोग अलग हो जाते हैं तो उसमें हम लोग के साथ, अलग तो सब भाई होते हैं, उसके साथ एक समस्या भी हम लोग के साथ चलता है। हम लोग भले मानते हैं कि अलग हम अकेले हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारे पास समस्या भी है और समाधान भी है। तो इसमें हम लोग केयर करते हैं कि जो समस्या है वो समस्या कैसा है और समाधान कैसा है। तो इसमें ये चीज देखा जाता है कि हम लोग तो सब काम करते हैं, सब बात रखते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हमको इस वीडियो से क्या फायदा होगा। तो हम तो उतना नहीं बता पाएंगे कि हम बुजुर्ग हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसको हम बता रहे हैं। किसान के पास अभी ज्यादातर दो समस्याएं हैं, और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये वीडियो किसान से संबंधित, जिसके पास खेत है, जैसे होता है धानी, दोयम, बाड़ी, ये इस प्रकार का होता है। दाग नंबर, जमाबंदी नंबर, रैयत, ये सब उनके पास है। तो उनके पास समस्याएं बहुत है। और समस्या क्या होता है, जो होता है उसके बारे में हम लोग समाधान के बारे में बात करेंगे। पहला समस्या क्या होता है कि हम लोग का जो जमीन होता है, जो जमींदार होते हैं, जो जिसके पास जमीन है, उनके लिए ये वीडियो है। जिनके पास जमीन है उनकी एक समस्या नहीं, बहुत समस्या होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, गोतिया में ज्यादातर ये बढ़ जाता है। तो गोतिया में बढ़ जाता है तो पहला क्या इसमें परेशानी हो जाता है कि हम लोग के पास कभी कभी ऐसा होता है कि रसीद नहीं होता है और पर्चा नहीं होता है। दो चीज नहीं होता है, एक रसीद नहीं होता है और एक पर्चा नहीं होता है। ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वीडियो शायद फिर दोबारा नहीं बनेगा। हम बना रहे हैं तो बना रहे हैं। एक रसीद नहीं होता और एक पर्चा नहीं होता है, लेकिन पता चला कि उसमें हिस्सा है। तो पहले से क्या होता है कि हम लोग के जो पूर्वज हैं वो मौखिक बंटवारा कर लेते हैं और मौखिक बंटवारा के आधार पर अपना जमीन का जोत आबाद करने लगते हैं। जब उनके वंश बढ़ने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं और अपने हिस्से का कागजात खोजने लगते हैं, तो पता चलता है कि वो मेरे छरदादा परदादा के नाम से, फिर मेरे दादा पापा बाबा के नाम से ये जमीन कभी हुआ ही नहीं है। दूसरी बात है कि उतने सारे गोतिया में, जितना गोतिया हम लोग के पास है, उसमें से सिर्फ एक आदमी जो है वो रसीद कटाता है या दुश्मनी से वो अपने पास रखता है। और जितने भी इधर लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि रसीद है कहाँ। तो रसीद के लिए बहुत सारे सब हम लोग के मित्र जो है इससे बात करते हैं। तो रसीद के लिए क्या करते हैं कि वो लोग अपने पास रखते हैं या बहुत
पुराना रसीद जो है कटा हुआ था, उसके बाद कटता नहीं है लगभग 50 साल, 60 साल, 70 साल, और उसके लिए कन्फर्म होता है। तो 2 हिसाब से पहला रसीद कटता है, ध्यान से सुनना है क्योंकि ये वीडियो बार बार बनने वाला नहीं है। पहला होता है कि अगर आपका प्रधानी है, ध्यान से सुनना है, प्रधान जो बनता है वो वंशावली के हिसाब से बनता है। प्रधानी है तो आपका जमीन जो है जिसके नाम से है वो प्रधान के पास आप जाइएगा और रसीद वहां कब तक कटा है, कब से बाकी है, उसके लिए आपको मिलेगा। ये रसीद का हम बता रहे हैं। अगर आप रसीद नहीं कटाए हैं, रसीद नहीं किए हैं, तो उसमें क्या होता है कि रसीद का तो क्या होता है कि रसीद जो है वो प्रधान के पास होता है, और आप प्रधान के पास जाइए और उनको अपना दाग नंबर, जमाबंदी नंबर, मौजा नंबर ये सब बताइए और रैयत का नाम बताइए। वो आपको देख के बता देगा कि आपका जो जमीन का रसीद है वो कब तक कटा और कब से नहीं कटा है, वो वहां जाकर के कटा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 हो जाता है कि अगर आपका रसीद नहीं कटा है और प्रधान भी वहां नहीं है, तब आपका जो है जमीन का पर्चा जो है कर्मचारी काटेगा। कर्मचारी काटेगा तो उस जमीन का पर्चा क्या होता है कि वो जमीन का जो तो प्रधान का ये है। अगर आपका क्षेत्र में प्रधान नहीं है, कर्मचारी है, तो आप कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। उसको मौजा नंबर, जमाबंदी नंबर, रैयत का नाम और दाग नंबर ये लिख के दीजिए। वो बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि आप जो है सीओ को आप जो है एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड करके कर्मचारी को देंगे और कर्मचारी तब देखेगा कि आपका रसीद कब से नहीं कटा है, और तब पता चलेगा कि वहां रसीद आपका कब नहीं कटा और कब से कटा है और किस समस्या के कारण नहीं कटा या कटा है। वो डिटेल एक्सप्लेन आपको उसी समय करेंगे, यानी कि पूरा जो ब्यौरा है उसका वो आपको बताया जाएगा कि आप जो है इस तरह से रसीद कटा सकते हैं और जमीन का बकाया कब से है, कब तक का है। तो आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार से रसीद आपके पास आ रहा है, एक प्रधान के द्वारा, एक कर्मचारी के द्वारा। तो आप प्रधान के माध्यम से भी कटा सकते हैं और जो है आप किसके साथ, प्रधान और कर्मचारी। तो प्रधान से आप एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं कि कब से कटा है, कब। दूसरी बात यहाँ ध्यान देने बात यह भी है कि प्रधान बहुत दिन तक अगर आपके क्षेत्र में नियुक्त नहीं हुआ है तो आपका रसीद नहीं कटा होगा। यह भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे सब ऐसे जगह हैं जहां की प्रधान को नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन वो जब नियुक्त हो जाते हैं तो फिर वो अपना प्रधानी काम करना शुरू कर देते हैं। तो रसीद के बारे में ये 2 बात हम लोग देख लिए कि पहला अगर है तो हम प्रधान के माध्यम से कटा सकते हैं या फिर कर्मचारी के माध्यम से कटा सकते हैं। सीओ को एप्लीकेशन देके आप सीओ को रसीद एप्लीकेशन दीजिए कि उसमें पूरा डिटेल जमीन का होना चाहिए। एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो उसमें पूरा जमीन का रहना चाहिए, रैयत कौन है, मौजा कौन है, और उसमें आपका वंशावली रहेगा, उस वंशावली में आप कौन होते हैं उस रैयत के। तब आपको वहां से एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सीओ साहब क्या कहते हैं कि एक एफिडेविट वंशावली बना के दे दीजिए, उसमें पता चलेगा कि आपका रैयत कौन है, क्या है। तब वो फॉरवर्ड करके कर्मचारी को देते, तब कर्मचारी आपका रसीद काटता है। तो जमीन का जब तक आपके पास पूरा डिटेल नहीं रहेगा, जब तक पूरा ब्यौरा नहीं रहेगा और ब्यौरा एप्लीकेशन भी नहीं रहेगा, तब तक आपका कार्य नहीं होगा। ये नहीं कि केवल कर्मचारी में, प्रधान में भी आपको इसी तरह से देना होगा। प्रधान भी देखेगा कि आपका 20 साल, 25 साल, 50 साल पुराना इतना का जमीन का कटा हुआ और इतना का नहीं कटा हुआ,
तब फिर वहां समस्या क्रिएट हो जाता है कि आप इस माध्यम से भी अपना रसीद कटा सकते हैं। फिर हम मिलेंगे एक वीडियो के साथ और उस वीडियो में ये देखेंगे कि आपका अगर गेंजर पर्चा में नाम नहीं चढ़ा है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक वीडियो हम बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, सिर्फ आपके लिए बनाएंगे, सिर्फ आपके लिए बनाएंगे। बस यही है कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपका जमाबंदी नंबर, दाग नंबर, रैयत, पर्चा में किसके नाम से है, ये सब चीज। दूसरी बात क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पर्चा हम लोग के पास नहीं रहता है। जमीन पता चला मेरे दादा के पास था 5 बीघा या 50 बीघा, फिर उसके बाद दादा 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 फिर आए, लेकिन मेरे पास जमीन का डिटेल नहीं है। लेकिन उसका भी एक आपके पास समाधान है। वो समाधान के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है या प्रॉपर्टी में आपका नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी समाधान का एक जरिया है, लेकिन बशर्ते उसके लिए आपको मेहनत करना। तो भूमि से संबंधित समस्याओं के लिए भी आप विधि या कानून चैनल से जुड़ करके इसकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जो परेशानी आपका होगा दुमका, भागलपुर, इधर उधर दौड़ धूप में, वो आपका नहीं होगा, क्योंकि जो आपको वहां बताया जाएगा वो इस वीडियो के माध्यम से आपके पास शेयर किया जाएगा। लेकिन हाँ, जमीन विवाद है तो जमीन विवाद के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर इस डॉक्यूमेंट के लिए आपको थोड़ा सा दौड़ धूप करना होगा। पर्चा नहीं है, नाम नहीं चढ़ा है, सर्वे में अति नहीं हुआ है, तो ये सब समस्या हम लोग के पास बहुत सारा सब आते रहता है। तो इस सब समस्याओं का समाधान के लिए भी आपका भारतीय कानून विधि चैनल जो है आप लोग के संपर्क में है और आप लोग के समाधान के लिए है। बस आप लोग मेहनत करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे सब ऐसे किसान बंधु हैं, किसान भाई हैं जिनके पास ऐसी समस्या पड़ी हुई है और हर बार कोई न कोई पूछता है कि मेरा रसीद कब से कटा है, नहीं पता है कब से। तो हम जो कॉल करते हैं उसको हम बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे सब ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहता है या ऐसे कोई जो है समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो वो कभी कभी कहते हैं कि आप वीडियो बनाइए, और हम लोग कहते हैं नहीं चलो वीडियो बनाना जरूरी है। तो हम लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो के आधार पे ये हम देखते हैं कि ऐसी अगर समस्या है तो आप कमेंट में या मोबाइल के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ करके ये सब बातों का समाधान निकाल सकते हैं। हाँ, हम ये भी लास्ट में कहना चाहेंगे, हम ये नहीं किसी को बताते कि हम इतने काबिल हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ देखेंगे कि जितना भगवान हमको विवेक, बुद्धि, विद्या दिया है, हम आप लोग को शेयर करेंगे और हर हमेशा प्रयास करेंगे कि आपको ऐसी कोई समस्या न हो कि आप खेती को छोड़ करके कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। हाँ, गत गेंजर सर्वे पर्चा में जिसका नाम नहीं चढ़ा है या जिसके पास पर्चा नहीं है उसको भी हम वीडियो बनाएंगे और उसके लिए भी हम ये समाधान करेंगे कि अगर आपके पर्चा नहीं है, पर्चा में नाम नहीं है, तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इस सब से संबंधित भी एक वीडियो बनाएंगे और उसके लिए समाधान भी हम लोग खुद करेंगे। आप आ सकते हैं और आकर के आप मदद का लाभ ले सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ नहीं लगे तो फेसबुक में डालें, लेकिन डालें। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो छोटा भाई समझ करके प्लीज माफ कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। हमारे जितने भी किसान भाई हैं, बहुत सारे सब किसान भाई ऐसे हैं जो कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, समस्या होता है, आना जाना हर तरह से उनको परेशानी होता है, पैसे से परेशानी, समय की परेशानी, आवाजाही की परेशानी और वहाँ हर किसी को ढूंढने की परेशानी। तो ये सब समस्याओं से निदान के लिए हर हमेशा देखते रहिए भारतीय कानून, और भारतीय कानून हर घर का एक समाधान का जरिया है। तो इसीलिए
तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे डालें। आपका साथ, आपका विकास, सिर्फ मेरा प्रयास। पेशेंस है, वीडियो लंबा है, पेशेंस रखें। भूमि से संबंधित है, भूमि भी आपका पेशेंस का एक जरिया है। डॉक्यूमेंट निकालने में भी पेशेंस चाहिए, खर्चा चाहिए, और दौड़ धूप तो अलग होता है।